स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है दैट इज़ वन वर्ड ओनली। अच्छा ये ज़रा हिंट गौर कीजिएगा, अक्सर यहाँ पे हमारी गलती होती है। ये उसी पैसेज का जो है दूसरा क्वेश्चन है, चूज़ वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। आपने पैसेज में से एक लफ्ज़ चूज़ करना है सिर्फ किसके लिए, आंसर देने के लिए। राइट योर आंसर इन द बॉक्सेस 6 to 8 ऑन योर आंसर शीट। विच पार्ट, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, विच पार्ट ऑफ सम स्टेप वेल्स प्रोवाइडेड शेड फॉर पीपल। कौन सा हिस्सा था कुछ स्टेप्स वेल का जो कि प्रोवाइड कर रहा था शेड लोगों के लिए। दोबारा देखें, विच पार्ट ऑफ सम स्टेप वेल्स प्रोवाइडेड शेड फॉर पीपल, के कौन सा हिस्सा जो है लोगों के लिए शेड का बाइस था, साये का बाइस था। इसका एक वही बात है कि आंसर्स आमतौर पर एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। जो हमारे पहले जहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे फर्स्ट 5, उसके आगे से हम उसके मोस्टली रिसर्च शुरू करेंगे। तो अब अगर आप इस पैराग्राफ को वैसे भी स्टार्ट से देखें, ये एक मैं आपको ऐसा हिंट देने लगा हूँ कि आप ओवरऑल इसको बड़ी जल्दी गैस कर सकते हैं कि मेरा आंसर होगा कहाँ पे। यानी ये अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप इस चीज़ को लेके चल सकते हैं कि मैं किस तरह आंसर जल्दी इस पैराग्राफ किस पैराग्राफ से ले सकता हूँ। तो आप टैग कर लिया करें, यानी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन 1 और 2 लाइन से आपको आइडिया आ जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या बात हो सकती है। जिस तरह अब यहाँ पर उसने क्या पूछा है कि कौन सा पार्ट जो था स्टेप वेल का, कुछ स्टेप वेल्स का वो साये के लिए इस्तेमाल होता था। अगर आप यहाँ पे गौर करें, सम वेल्स आर वास्ट ओपन क्रेटर्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बारे में उसका बता रहा है। तीसरा पैराग्राफ है, यहाँ से शुरू हो रहा है और पीछे यहाँ तक हमारे आंसर 5 तक पूरे हो गए थे। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसको। अदर्स आर एलेबोरेट की स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। सेवरल स्टोरीज बिल्ट फ्रॉम स्टोन सपोर्टेड बाय पिलर्स, दे आल्सो इंक्लूडेड पेविलियंस दैट शेल्टर्ड विजिटर फ्रॉम रिलेटेड सीट। ये देखिएगा, बिल्ट फ्रॉम स्टोन, पत्थर से बनाए गए, एंड सपोर्टेड बाय पिलर्स, और पिलर्स की मदद से, यानी स्टेप वेल जो थे बेसिकली बिल्ट फ्रॉम स्टोन, पत्थर से बनाए जाते थे स्टेप्स, एंड सपोर्टेड बाय पिलर्स, और उनके अंदर पिलर्स भी दिए जाते थे। दे आल्सो इंक्लूडेड पेविलियंस, इनके अंदर पेविलियंस भी थे। दैट शेल्टर्ड विजिटर्स, पेविलियन होता है बैठने की जगह, दैट शेल्टर्ड जो कि शेल्टर मुहैया करते थे विजिटर्स को फ्रॉम द रिलेंटलेस हीट, सख्त और शदीद गर्मी से। तो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट आंसर तो नहीं वो आपको देता, लेकिन यहाँ पे अगर आप पढ़ के इसको स्कैन करते हैं तो आपको आइडिया आ जाता है कि ये इसका आंसर है। तो पेविलियंस इंक्लूडेड पेविलियन, पेविलियन शामिल थे जो दैट जो शेल्टर्ड साया देते थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पेविलियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारा क्या है, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ सीरियस क्लाइमेटिक इवेंट विच टुक प्लेस इन साउदर्न राजस्थान इज़ मैंशनड इन द आर्टिकल। दोबारा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। व्हाट टाइप ऑफ सीरियस क्लाइमेटिक इवेंट, किस तरह का शदीद मौसमी वाक़या, विच टुक प्लेस जो कि हुआ था इन साउदर्न राजस्थान, साउदर्न जनूबी राजस्थान में, इज़ मैंशनड इन द आर्टिकल, उसका जिक्र है आर्टिकल में। हमारे पास का जो की पॉइंट है वो साउदर्न राजस्थान में, हम उसको पहले स्कैन करेंगे कि साउदर्न राजस्थान कहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमारा आंसर जो ख़त्म हो रहा था अभी स्टेप वेल का वो ये था, सपोर्टेड बाय पिलर्स, पहला आंसर हमें यहाँ से मिला था, इससे आगे से हम पढ़ेंगे। डाउन द सेंचुरीज थाउजेंड्स ऑफ वेल वर कंस्ट्रक्टेड, अगर इसमें गौर करते हैं हम जनाब तो साउदर्न राजस्थान हम स्कैन कर रहे हैं। वेल्स नो लॉन्गर रीच द वाटर टेबल, देयर कंडीशन, आगे चलते हैं। हैड नॉट बीन प्लेड बाय साउदर्न राजस्थान सफर्ड एन 8-year ड्राफ्ट बिटवीन, ये देखें साउदर्न राजस्थान सफ़र्ड, ये आ गया साउदर्न राजस्थान। साउदर्न राजस्थान क्या था, सफ़र्ड मुब्तला रहा, एन 8-year ड्राट, ड्राट किसे कहते हैं, कहत को, खुश्क साली, बिटवीन 1996 एंड 2004, 1996 से 2004 के दरमियान। तो कौन सा इवेंट था, ड्राट। वन वर्ड आंसर देना है तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राट, खुश्क साली। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है जनाब, Who are frequent visitors to step wells nowadays? Who are कौन है, frequent अक्सर बार बार, visitor आने वाले ज़ायरीन, step wells पे nowadays आजकल, आजकल कौन step wells पे बार बार आता है, यानी ज़्यादातर लोग कौन से हैं जो step wells को विज़िट करते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कौन सा पैराग्राफ जिसमें विजिटर का जिक्र है। यहाँ पे तो सारे तोड़ फोड़ का जिक्र आ गया, रिस्टोरेशन का जिक्र आ गया, पट्टन स्टेट कैपिटल बिल्ट बाय मुख्तलिफ तरह का स्टेप वेल्स का जिक्र आ गया। अनदर एग्जाम्पल इधर सूर्या कुंड, ये मुख्तलिफ तरह के वो बता रहा है जनाब। हमने ढूंढना है कहाँ पे जिक्र है विजिटर्स का, यहाँ तक तो हमें नहीं मिल रहा।
वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम्पल रांझी की बोरी विच वाज बिल्ट, ये भी मुख्तलिफ तरह के स्टेप वेल्स का जिक्र है, उनकी शेप वगैरह बताई जा रही है। इन द ओल्ड वेल्स इन फार फ्लंग कॉर्नर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न। अब देखिएगा टूरिस्ट स्याह जो हैं, फ्लॉक होता है झुंड के झुंड, गॉल की सूरत में। टू वेल्स, फ्लॉक टू वेल्स लश्करों की सूरत में आते हैं। इन फार फ्लंग कॉर्नर्स, दूर दराज के कोनों में, ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के शुमाल मगरबी हिस्से में। टू गेज इन वंडर, हैरानगी से देखने के लिए। टू दीज आर्किटेक्चरल मार्वल्स, इन आर्किटेक्चरल मार्वल्स को। ये बड़ा सिंपल से यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है कि टूरिस्ट फ्लॉक, टूरिस्ट आते हैं गॉल की शक्ल में, झुंड की शक्ल में। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली इसका? उसने पूछा था वन वर्ड आंसर में हु आर फ्रीक्वेंट विजिटर्स टू स्टेप वेल्स, तो आ जाएगा टूरिस्ट्स। सो स्टूडेंट्स दीज आर द आंसर्स। 5 तक तो हमारे सारे ठीक थे। नेक्स्ट 6th हमारा पेविलियंस, ये भी ठीक है, ड्रॉट भी ठीक है, टूरिस्ट भी ठीक है।